कुकू बहुत जिद्दी बच्चा था। वो अपनी मम्मा का कोई कहना ना मानता। वो हर समय अपनी मम्मा को तंग करता था। कुकू बेटा, खाना खा लो। बेटा, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है ये खाना। नहीं मम्मा, मुझे आलू पसंद नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा आलू। ऐसे वो अपनी मम्मा को हर रोज तंग करता। जब सुबह बाहर बहुत ज्यादा ठंड होती तो वो खेलने के लिए बाहर निकल जाता। कुकू बेटा, बाहर बहुत ठंड है, बेटा घर में आ जाओ, मुझे ऐसे तंग ना करो। मम्मा, मुझे ठंड में खेलने से कुछ नहीं होता, आप मेरी चिंता ना करें। ऐसे कहते हुए कुकू वहाँ से भाग जाता है। जग्गू जग्गू, मेरी मम्मा अगर यहाँ आए तो उसे मेरा ना बताना। कुकू जग्गू के घर में छुप जाता है। उसकी मम्मा भी उसे ढूंढती ढूंढती वहाँ आ जाती है। जग्गू बेटा, मेरा कुकू क्या यहाँ आया है? नहीं नहीं आंटी चिड़िया, तुम्हारा बेटा यहाँ तो नहीं आया। वो उस दिशा में गया है, मैंने अभी अभी उसे उधर जाते हुए देखा है। कुकू की मम्मा जग्गू के झूठ को सच मानकर उस दिशा में अपने बेटे को ढूंढने चली जाती है। मम्मा, मम्मा सच में उधर चली गई हैं। देखा देखा कुकू, मैंने तुम्हारी मम्मा से कैसे झूठ बोल दिया। सारा दिन अपने बेटे को ढूंढकर मम्मा चिड़िया घर वापस लौट आती है। वो अपने घर में आकर रोने लग जाती है। मेरा बेटा मुझे कितना तंग करता है, अगर मम्मा मर गई तो बहुत रोएगा, फिर पता चलेगा उसे कि मम्मा के बिना रहना कितना मुश्किल है। कुकू, आज तो मेरे घर में ही सो जाना और तुम्हारी मम्मा को पता ही नहीं चलेगा कि तुम कहाँ हो। हाँ, और मम्मा मुझे पूरे जंगल में ढूंढती फिरेंगी। रात हो जाती है। कुकू घर नहीं जाता। जग्गू के मम्मा पापा भी घर आ जाते हैं। छोटी चिड़िया के बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अपने घर। मम्मा, आज कुकू हमारे घर में ही रहेगा, हम इसकी मम्मा से प्रैंक कर रहे हैं। वो छोटी चिड़िया तुम्हें नदी पर ढूंढ रही थी शाम को। आंटी आंटी, मुझे मम्मा को तंग करने में बहुत मजा आता है। जब रात तक भी उसका बेटा घर लौट कर नहीं आता तो मम्मा चिड़िया फिर से अपने बेटे को ढूंढने निकल जाती है। आसमान से बर्फ गिर रही थी और एक माँ अपने बेटे को ढूंढ रही थी। कुकू 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 बेटा, आप कहाँ हो? कुकू। कौवों के घर में छुपा हुआ कुकू अपनी मम्मा की आवाज सुनकर हंस रहा था। कुकू कुकू, तुम्हारी मम्मा अभी तक तुम्हें ढूंढ रही है, जाओ घर चले जाओ। घर नहीं जाऊंगा, मम्मा ने सुबह मुझे आलू ना खाने पर डांटा था। रात गुजर जाती है। मम्मा चिड़िया को सारी रात ठंड में उड़ने से बुखार हो जाता है। वो अपने घर में आते ही गिर जाती है। कुकू, अब जाओ, अपनी माँ से जाकर खाना खा लो, मेरे घर में तो खाना बहुत कम है। अब तो मम्मा मेरी हर बात मानेगी। खुशी खुशी कुकू घर जाता है। मैं आ गया मम्मा, मैं आ गया। मैं आपकी आवाज सुन रहा था, मैं कौवों के घर में छुपा हुआ था। जब आप जग्गू से मेरा पूछने आए तो मैं बहुत हंस रहा था। कुकू अपनी मम्मा को पंख से पकड़ता है तो उसकी मम्मा दूसरी तरफ गिर जाती है। फिर उसे मालूम होता है कि उसकी मम्मा तो मर गई है। ठंड लग जाने से मम्मा चिड़िया मर गई थी। कुकू रोने लग जाता है। मम्मा, मम्मा मुझे माफ कर दे, मैं तो गुस्से में ये सब कर रहा था। मुझे क्या मालूम था कि आप मुझे छोड़कर चली जाएंगी। कुकू बहुत रोता है, मगर अब उसके रोने से क्या होने वाला था। वो रोता रोता कौवों के घर जाता है। मेरी मम्मा मर गई है। आंटी, मेरी मम्मा मर गई है। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दें। तो क्या मैंने मारी है तेरी माँ? चल भाग यहाँ से, ये धर्मशाला नहीं है, मेरा घर है। जग्गू जग्गू दोस्त। कौन दोस्त? भाग भाग यहाँ से। अनाथ चिड़िया के बच्चे, अब तुमसे कोई दोस्ती नहीं करेगा, तुम बहुत गरीब हो गए हो, अब तो कोई तुम्हारे साथ खेलने भी नहीं आएगा, चल भाग यहाँ से। रोता हुआ कुकू कबूतर के घर जाता है। अंकल अंकल, मेरी मम्मा मर गई है,
प्लीज मुझे खाना दे दे। चल भाग यहाँ से। मम्मा और पापा के अलावा कोई किसी को खाना नहीं देता। अगर दे भी तो बदले में काम करवाता है। हाँ, तुम मेरे बर्तन धो दो तो फिर मैं तुम्हें एक दाना दे दूंगा। फिर कुक्कू ठंडे पानी से कबूतर के बर्तन धोता है और उससे थोड़ा सा खाना मिलता है। वो रोता हुआ वापस घर चला जाता है। अब कोई भी उससे प्यार करने वाला नहीं था। वो अकेला अपने घर में लेटा हुआ था क्योंकि उसकी वजह से उसकी मम्मा मर गई थी। शायद वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कई दिनों से जंगल में बारिश चल रही थी। आलसी कौवे ने बारिशों के दिनों के लिए अपने घर में कुछ भी जमा नहीं किया था। उसे बहुत भूख लगी हुई थी। क्या करूं? बहुत भूख लगी हुई है। हाँ, मैं ऐसा करता हूँ, जंगल की दूसरी दिशा में जाता हूँ और वहाँ पक्षियों को उल्लू बनाकर उनसे भोजन लेकर खाता हूँ। ऐसा सोचकर कालू कौवा जंगल की दूसरी दिशा की तरफ उड़ता है। ऐसी बारिश में उड़ते उड़ते तो मुझे और भी भूख लग गई है। अब मुझे अच्छे से नाटक करना होगा। फिर कालू कौवा अपनी आंखें बंद करता है और एक घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। वो घर मिठू का था। मिठू दरवाजा खोलता है। मैं अंधा कौवा हूँ, बहुत भूखा हूँ, दया करो। आप जो भी हो, मुझ अंधे को भोजन दो। बहुत दुख हुआ आपको देखकर अंधे कौवे। ये ले, ये एक अमरूद है, ये आप खा लें। कौवा अपनी थोड़ी सी आंख खोलकर अमरूद की तरफ देखता है। वाह रे कालू, ये अमरूद खाकर तो बहुत मजा आएगा। कौवा वो अमरूद उठाता है और थोड़ी दूर जाकर उसे मजे मजे से खा लेता है और इधर उधर देखकर उड़ जाता है। थोड़ी देर बाद उसे फिर से भूख लग जाती है। क्या करूं इस पापी पेट का? भरने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे फिर से अंधा बनना पड़ेगा। इस बार कौवा अपनी आंखें बंद करके दूसरे घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। ऐसी बारिश में कौन है? मैं देखती हूँ। बहुत भूखा हूँ। अगर अंधा ना होता, आप सबकी तरह मैं भी बारिशों में अपना भोजन जमा रखता। मुझे कुछ खाने को दें। बेचारा कितनी मुश्किल में है। ये ले अंधे और गरीब कौवे, ये दाने ले ले और इसे खा ले। चिड़िया अपने घर चली जाती है और कौवा फिर से उड़ता है और दूसरे पेड़ के नीचे बैठकर पेट भर के दाना खा लेता है। अब जाकर पेट भरा है। अगर बारिश ना होती तो मैं इसी पेड़ के नीचे सो जाता, मगर मुझे अब लौट कर घर वापस जाना होगा। फिर कौवा तेज बारिश में वापस अपने जंगल की तरफ उड़ता है। रात हो जाती है। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। कौवा जल्द ही सो जाता है। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कबूतर, क्या हुआ आप ऐसी बारिश में? मिठू यार, मुझे भूख लगी है। घर में कुछ खाने को है तो दो। कबूतर, अब तो ये दाना ही है। एक अमरूद था, वो कल एक अंधा कौवा ले गया। अंधा कौवा? मगर मैंने देखा कि वो अच्छे से देख सकता है। वो तो बारिश में ऐसे उड़ते हुए जा रहा था जैसे 5 महीने का जवान हो। तो फिर वो कौवा मुझे उल्लू बनाकर मेरा अमरूद ले उड़ा। कौवा फिर से उठ जाता है। भूख फिर से उसे सताने लगती है। जब तक बारिशें रुक नहीं जाती, मैं वही काम करूँगा। अंधा बनूंगा और पक्षियों से भोजन लेकर खा लूंगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा फिर से उड़ता है। वो फिर से जंगल की दूसरी दिशा में पहुंच जाता है। कौन है? मैं अंधा कौवा हूँ। प्लीज मुझे कुछ खाने को दो। बच्चे, मुझे भी कबूतर कहते हैं। आ गया फिर से नाटक करने, कौवा कहीं का। कबूतर दरवाजा खोलता है। कौवा भी अपनी आंखें बंद किए पूरी तरह अंधा बना हुआ था।
एक लाल मिर्ची रखते हुए कबूतर कहता है। लो अंधे कौवे, बहुत मजे का मीठा फल है, खा लो। थोड़ी सी आंख खोलकर कौवा देखता है। अरे ये तो मिर्ची है, मैं मिर्ची कैसे खाऊंगा? खाओ खाओ जल्दी खाओ अंधे कौवे, बहुत स्वादिष्ट फल है ये। मैं घर जाकर खा लूंगा, आप अंदर जाइए, बारिश से आपके पंख भीग रहे हैं। तुम्हें ये फल मेरे सामने ही खाना होगा। मगर ये लाल मिर्ची है। ऐसा कहते हुए कौवा वहाँ से भागता है। कबूतर भी पीछे पीछे भागता है। दुष्ट कौवे, पक्षियों को उल्लू बनाकर लूट रहे हो, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मगर कौवा तो ऐसे भाग रहा था जैसे उसकी 4 आंखें हों।